Sometimes I feel anything. You can feel, it's up to you. Bring all your awareness towards you and write the answer. Sometimes I feel. हो गया? कोई वॉलंटियर करना चाहता है? कोणते भी उठको बोलती क्या लिखे घर को? कोई तो भी? No one, that's fine. That's up to you. अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है, that is also fine. Anyone want to? No. Okay, no problem. But right now you have a sheet where, like most of the emotions अभी जो use कर रहे हो आप, you know what you have been done doing it. Okay? So now let me explain you some things. Emotions, हमारे thoughts और हमारा behavior जो है, ये तीन चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? जो भी थॉट्स हमारे आते हैं, दे आर द सुप्रीम थिंग्स, दे आर द कंट्रोलर्स. ओके? जो भी थॉट्स कैन आइदर बी पॉजिटिव थॉट्स कैन ऑल्सो बी नेगेटिव थॉट्स. ओके? जब हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करते हैं, समटाइम्स इट विल बी लाइक अचानक से कोई एक ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट जो बोलते हैं ना, अचानक से हम कुछ भी करते रहते हैं, देयर विल बी वन नेगेटिव थॉट दैट विल पॉप अप हमारे दिमाग में, दैट विल डिस्टर्ब यू. यस और नो? यस. सो जो हमारे इमोशंस है, दैट इज कनेक्टेड विद आवर थॉट्स. अगर हमारे थॉट प्रोसेस जो हम सोचते हैं अगर वो नेगेटिव तरीके से हुआ, लाइक यू हैव एन एग्जाम, आई थिंक कि मैं एग्जाम में सही नहीं कर सकती या सही नहीं कर सकता, सो व्हाट विल बी योर इमोशन कनेक्टेड विद इट? फियरफुल, यस, एंशियसनेस, एंजाइटी फील होती है. यू नो व्हाट इज एंजाइटी? यस, वेरी गुड. एनीवन हियर? डर लगना. यस. तो थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव हुआ तो वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड रहेगा और हमारा इमोशंस भी नेगेटिवली रेगुलेट होएगा. किस तरीके से? हम डर फील करेंगे, हम लाइक यू फील वेरी लो अबाउट इट, सो दैट विल बी कनेक्टेड टू अवर बिहेवियर. हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा? किसी से बात नहीं करनी, यू फील इरिटेटेड, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू टेंड टू, कैसे कहते हैं, यू टेंड टू थ्रो थिंग्स, throw tantrums on someone, you don't want to meet people, you want to stay alone. और ऐसे भी हो सकता है substance abuse, smoking या alcohol, इसमें so it's like all are connected with each other. Your thoughts, हम कैसा फील करते हैं और हमारा behavior क्या है. Thoughts will be the center thing. Okay? अगर हमारा thought positive रहा, any situation, I'll give you an example afterwards. कोई भी thought positive रहा, वो positive emotion को lead करेगा. हमारा इमोशंस अगर पॉजिटिव रहा, बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा. एस्केप नहीं करोगे आप एग्जाम को, टेस्ट को एस्केप नहीं. यू विल बी लाइक ओके, आई विल फाइट, कितना हो सके मैं दूंगी माय बेस्ट. सो या दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक कोई एक इमोशन लेके हम बात करेंगे. एंगर. इन योर एज, टीनेज एज, यू विल बी लाइक एंगर इश्यूज हो रहे हैं मुझे, आई हैव एंगर इश्यूज, वेरी फैंसी वर्ड टू टेल, राइट? एंगर इश्यूज है मुझे, आई हैव दैट. सो let me talk about anger now. What is anger? What is angry? गुस्सा क्या होता है? गुस्सा क्या होता है? Each and every one have a different way of showing anger. Yes? So when a person tell you कि I'm angry, it also means the person is feeling ये सब emotions. Anger is just a emotion जो हम feel कर रहे हैं अभी. You're feeling angry, गुस्सा आ रहा है, but also you're feeling these all emotions with that. Jealous feel कर रहे हो किसी चीज़ को, you feel sad, you feel guilty about something, you feel annoyed, you feel insecure, you feel exhausted, as दिन पूरा थक गए हो आप करके something. But what do you show? Anger. So anger is just the above water thing what you show. It does not apply to only anger. हर कोई इमोशन का भी वैसा ही होता है, ठीक है? Anger, but what you're going through will be so many lots of different emotions. Yeah? What you show is just anger to other person. Strong. Many people are afraid to express strong emotions because they fear of losing their control. गुस्सा आता है, डर लगता है कि मैं कहीं पे किसी को मार दूंगा गुस्से से, कुछ भी कुछ भी verbal abuse हो जाएगा or something like that. So but you show anger, but you have to show in a healthy manner. Yes? How do you show the anger? वो important होता है इसके लिए. So you should,
in the further session I'll tell you how to manage your emotions. Okay, right now you should feel yourself कि अभी फिलहाल को just not anger but different emotions also. It might be happiness, it might be joyful mood also, fearful, you fear about something, anxiety feel हो रही है किसी चीज़ को. You should understand, you should label it. For example, use I language while doing it. I feel angry, I feel scared about it. क्या होता है? You tend to label your emotions. When you label your emotions, you feel little bit relaxed about it. किसी से बात कर रहे हैं, first thing is you should express your emotions. That is the main thing. Express करना emotion is the primary thing you have to do. But you expressing the emotion, वो बताना चाहिए कि I feel very angry, मुझे sadness महसूस हो रहा है, I'm very scared about it. I use the term I हो रहा है. So what happens? Your body tend to be relaxed that time. Now let's talk about positive self-talk. Do you talk to yourself? Yes or no? Very good. So positive talking is very much important. What happens जब अब कोई भी situation आ रहा है, आप अपने आप को बस negatively regulate करते जा रहे हो. कोई भी situation है सामने, but you tend to question yourself, you doubt your abilities कि होगा कि नहीं मेरे से. I think exam मैं ठीक नहीं कर सकूँगी. I think कि मेरे से नहीं हो पाएगा. I will not give my best to it. So what happens? Your body start regulating negatively. कोई भी situation आगे आ जाए, line negative thoughts पे चले जाएगा. Yes? तो इस चीज़ को आप क्या करना चाहिए? पॉजिटिवली हैंडल कैसे करना चाहिए? When you speak to yourself, speak positively to yourself. कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ. Why can't I do this? मेरे से होगा, जितना हो सके मैं उतना कर सकती हूँ और कर सकता हूँ. Yes, that is important. Positive talking to self is very important here. Okay, that's how our body will start regulating. What is gratitude? Yes? Thankfulness. Very good. So, whenever I talk about gratitude, positive talk, yes, there is something called gratitude journaling. Have you heard about journaling? Journaling your thoughts. कि आप क्या सोच रहे हो? That you journal, you make a book and you write कि आप क्या सोच रहे हो? What are the negative thoughts आज मेरे दिमाग में आए हैं? और you convert that thought to something positive thought about it. Okay? So gratitude is one of the most skill that you have to use in everyday life. That will help to manage your emotions. You should be thankful for what you have with you. जो भी तुम्हारे पास है, you should be thankful about it. Whatever skills तुम्हारे पास है, you should be thankful about it. Whatever your parents are providing for you, you should be thankful about it. You should also show that appreciation to others, showing gratitude towards others. Yeah, helping them grow, showing some जो भी affirmative words होते हैं कि you did your best, you were very nice today. Yeah, ऐसे words जैसे gratitudinal words जो use करते हैं, what happens when you use that words? You lift up your emotions also. सामने वाले इंसान का emotion भी you lift up. Yes, gratitude is very important. Okay, these are some of the steps that you help you to manage your emotions. क्या है? Let's give a scenario. Okay, you have a exam. ये like after a week you have an exam. So first thing what you have to do is you feel fearful about your exam. Okay, identifying your emotions. अब identify कर रहे हो कि क्या feel हो रहा है मुझे. What am I feeling right now? I am feeling fearful. मुझे डर लग रहा है अब एग्जाम को जो 1 week में है, मुझे डर लग रहा है. So analyze करो कि ये situation क्यों आपको bother कर रहा है. Why is it bothering you? है एग्जाम 1 week के बाद. Why is it bothering you? क्यों परेशान कर रहा है? Is it because आपके पास notes नहीं है उसके लिए? Is it because you're not prepare नहीं कर रहे हो आप? Is it because आपके पास points notes नहीं है? Why is it bothering you? Okay? वो analyze करना. उसके बाद analyze the effect of the situation has or have in your life. ये important है तुम्हारे लिए. Internal marks ये जो एग्जाम में लिखोगे आप internal marks आएंगे आपको. So here you have to know कि क्यों important है, कितना important है एग्जाम आपके लिए and why you have to prepare for this. और आप decide करो कि what you can change और you cannot change. जो चीज़ आपके हाथ में है, जो आप change कर सकते हो, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, that you cannot change it. Yes or no?
थिंग्स आपके हाथ में है, क्या चेंज कर सकते हो आप? बैठ के पढ़ सकते हो, मेकिंग नोट्स या स्टडी कर सकते हो। आपके हाथ में क्या चीज नहीं है? यू कैन नॉट चेंज द डेट ऑफ द एग्जाम। यस, ओके। सो सेलेक्ट अ पॉजिटिव वे टू रिएक्ट। अब जैसे रिएक्ट करिए, सेलेक्ट अ पॉजिटिव वे ऑफ रिएक्ट। टेकिंग एन एग्जाम या कुछ भी एक टेस्ट को अगर नेगेटिवली लेते जाओ तो व्हाट हैपेंस, आपकी जो थॉट प्रोसेस है इट विल टेंड टू रेगुलेट दैट वे, इमोशंस विल टेंड टू रेगुलेट दैट वे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्नेक देख रहे हो आप, देयर इज अ स्नेक देयर, आई एम फियरफुल अबाउट स्नेक, दैट इज योर वे ऑफ इमोशन रिएक्ट कर रहा है उधर। तो व्हाट हैपेंस, स्नेक इज डेंजर, डेंजर मीन्स आई हैव टू फील फियर या इमोशंस कनेक्टेड टू स्नेक। सो दैट्स व्हाट इट हैपेंस। सो अगर आप एक एग्जाम को एक सही तरीके से लेती, जैसे अब एग्जाम इज ओके हो जाता है, आई विल डू माई बेस्ट टू इट, व्हाट हैपेंस कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई करके आपको कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम जो है, कॉन्फिडेंस जो है आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इफ यू टेक एग्जाम्स एज समथिंग लाइक फियरफुल, लाइक एग्जाम आ रहा है, आई डोंट नो क्या होगा, पेरेंट्स को क्या जवाब देना पड़ेगा, कैसे मार्क्स आएंगे, फ्रेंड्स का क्या, व्हाट हैपेंस, वो फियरफुल बिल्ड हो जाएगा आप में। एंड देन आपके थॉट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। Yeah. Then think of something positive you can learn from the situation. अगर इस बार नहीं हो सका, अच्छे मार्क्स नहीं आए, that's fine. This वीक के एग्जाम अच्छे मार्क्स नहीं आए, so you learn something कि मुझे पहले से ही नोट्स प्रिपेयर करके रखना चाहिए था एंड मेरा शेड्यूलिंग मुझे चेंज करना चाहिए था। You learn after something about the situation and then जब नेक्स्ट एग्जाम आए, नेक्स्ट टेस्ट आए, you apply that. Okay? This is how you tend to manage your emotions. और जो भी एक सिचुएशन को, जो भी एक थिंग को इमोशन दे रहे हो, दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज इट। ओके, सो नाउ आई वांट टू जस्ट टेल यू वन थिंग, इमोशंस मैनेज हो रहे हैं। ओके, सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स इन अवर माइंड, द कॉन्शियस माइंड, द प्री कॉन्शियस माइंड एंड द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड जो है, इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इन्होंने इतनी बहुत बड़ी थियोरी दी है वो चीज़, तो लिटिल बिट आई ब्रीफ यू अबाउट इट। जो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि राइट नाउ लिविंग इन द मोमेंट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू बी कॉन्शियस अबाउट इट, एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को आप, या सो दैट इज हैपनिंग इट अभी के लिए, यूर कॉन्शियस, यूर लिसनिंग टू मी, यूर एनालाइजिंग इट, यूर रिकॉलिंग इट, कॉन्शियस माइंड में। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, देयर आर समथिंग स्टोर्ड देयर, जिसका एग्जाम्पल किसी का पार्टी पे गए हो और किसी का बर्थडे है, बट क्या थोड़ा रिकॉल करने से दैट विल कम टू योर कॉन्शियस माइंड, यस, दैट विल बी स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। बट ये अनकॉन्शियस माइंड में क्या स्टोर होता है कि ऑल योर डार्केस्ट सीक्रेट्स, द थिंग्स दैट बीन बॉदरिंग यू, आपको याद नहीं करना वो चीज़, आपको वो डिस्टर्ब किया हुआ है, वो चीज़ आप बहुत दिन से परेशान हो, वो किधर स्टोर होके रहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। बट आपको याद नहीं करना, अगर आप वो चीज़ याद कर दोगे ना, यू फील वेरी फियरफुल अबाउट इट, डर लगने लगता है, यू फील एंशियस अबाउट इट, या तो वो दैट विल बी स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस माइंड। तो व्हाट हैपेंस कि ये अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस लेवल को कैसे जाता है, यूजुअली वो नहीं जाता, थ्रू ड्रीम्स, ख्वाब के थ्रू, या डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आना, परेशानी होना सोने में, कुछ अचानक से थॉट आ जाना, या दिस इज व्हाट इट गोज टू द कॉन्शियस माइंड में जाता है वो चीज़। सो अगर हमारे कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है लाइफ में जो इज वेरी ट्रोमैटिक फॉर मी, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट वी डू, वी सप्रेस इट, किसी को नहीं बोलते हम वो चीज़, क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। मुझे नहीं बोला, अगर किसी को मैं बोलूँ तो मुझे जज करने लग जाएंगे, अगर मैं ये चीज़ किसी को बोलूँगी वो लगने लग जाएगा कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो लोग, तो व्हाट विल यू डू, यू ट्राई टू सप्रेस इट। When you suppress it, it will be somewhere stored in your unconscious mind. अगर वो unconscious mind में store हो जाएगा, that will be there in your mind but disturbing you forever. Yeah? So that what happens कि right time पे आप कोई भी emotion सही से नहीं दिखा सकते. You tend to be silent, जब गुस्सा आ रहा है you tend to be like गुस्सा नहीं दिखाना, I don't feel numb. कोई होता है when you feel sometime in your life कि कुछ feel नहीं हो रहा, numb feel हो रहा है, दिल कुछ हैवी सा लग रहा है, रॉन्ग, पता नहीं चल रहा है कि क्या रॉन्ग हो रहा है हमारे साथ। सो देयर इज समथिंग इन योर अनकॉन्शियस माइंड दैट इज डिस्टर्बिंग यू, बट आप उस चीज़ को कॉन्शियस स्टेट में लाना ही नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू सॉल्व इट। ये सब का क्या होता है, आपका इमोशंस जो है
इम्बैलेंस हो जाता है। यस, आपका इमोशंस जब इम्बैलेंस हो जाता है, आप राइट सिचुएशन में राइट इमोशंस दिखाना आपको मुश्किल हो जाता है। यस, सो व्हाट विल हैपन, अब आप इम्बैलेंस हो जाने के बाद व्हाट विल हैपन, क्या होता है, डेली एक्टिविटीज करने में मुश्किल होना, लो फील करना, सुबह को उठना ही फील लाइक कुछ बड़ा है वो चीज़ मेरे लिए, उठने नहीं हो रहा, सुबह को बुक ओपन करने नहीं हो रहा, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस करने के लिए नहीं हो रहा मुझे, दैट विल बी अ बिग टास्क फॉर यू दैट टाइम। यस, अब किसी से नहीं मिलना, आई वॉन्ट टू आइसोलेट माई सेल्फ, पता नहीं, आई फील लाइक मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अचानक से बढ़ जा रही है, आई फील वेरी अनईजी, सांस में तकलीफ हो रही है, या दिस इज एंशियसनेस के सिम्टम्स है थोड़े। तो दिस ऑल थिंग्स विल हैपन जब देर इज समथिंग दैट इज बीन डिस्टर्बिंग यू आर नॉट बीइंग एक्सप्रेसिव अबाउट इट। या सो नाउ साइंस दैट यू शुड सीक हेल्प। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, देयर विल बी डिफरेंट पीपल, आपको लगता है कि ओके ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आई नीड टू सीक हेल्प, दैट विल बी टोटली डिफरेंट फॉर यू एंड देयर विल बी इंडिविजुअल डिफरेंस ऑल्सो फॉर दैट। फर्स्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं हो रहा, यू आर रीडिंग इट लाइक सो मेनी टाइम्स बट फिर भी आपके वो दिमाग में नहीं जा रहा है, यू फील वेरी लो अबाउट इट, पढ़ना नहीं है, कॉलेज नहीं जाना है, घर पे रहना है। सो दिस ऑल दिस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आर ओनली लीड टू योर इमोशंस, इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब इमोशंस डिस्टर्ब हो जाता है देन आपका बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाता है। पेरेंट्स के साथ चिड़ कर बात करना कि मुझे नहीं बात करना है, फ़ोन रखो, अभी सही से नहीं बात करना, आपका एक इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता था पहले इट वॉज इंटैक्ट बट अभी वो डिस्टर्ब हो चुका है। या सो नाउ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आपका स्लीपिंग पैटर्न, समबडी आस्क्ड द क्वेश्चन कि रात को ही थॉट्स क्यों आते हैं, who was that? Yeah, so see, our mind is how we manage our thoughts. First of all, जो thoughts होते हैं negative thoughts, when you sleep you will be alone there, okay? So overthinking को you cannot stop. See, you cannot stop कर सकते overthinking. Thinking is that is fine, but what happens ये overthinking के वजह से your life style is disturbed. आपका हर जो भी आपका एक ये रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, लाइफ साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है वो चीज़, देन इट विल बी एन इशू। दैट इज टोटली फाइन इफ यू ओवरथिंक, टेक योर टाइम टू ओवरथिंक, करना है ओवरथिंक करो, बट देन द नेक्स्ट मोमेंट क्या करना है, यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क। या ऐसे रात को थॉट्स आते हैं एंड दिस थॉट्स आर नेगेटिव इन नेचर, ये थॉट्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, दैट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर यू। इसके लिए यू हैव टू गो टू द कोर कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्यों ये रात को ही आते हैं, बिकॉज यू आर अलोन देयर, यू हैव गॉट टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव गॉट अ टाइम कि आप सच में सोच सको कि वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर। सो यू टेंड टू गेट दिस नेगेटिव थॉट्स एट यूजुअली एट नाइट टाइम। सोशल आइसोलेशन, किसी से नहीं मिलना, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो, दिस ऑल काइंड ऑफ आई फील गुड व्हेन आई एम अलोन, मैं अकेली जब रहती हूँ मुझे अच्छा फील होता है, किसी से मिलना बात करना मुझे अभी पसंद नहीं आ रहा, दिस काइंड ऑफ सोशल आइसोलेशन। पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट, जो भी आपके लाइफ में कुछ एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, सी सब इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेसिलियंस। डू यू नो व्हाट इज रेसिलियंस? एक हार्डशिप आपके पास आई एंड देन यू बाउंस बैक टू अगेन एज अ फंक्शनिंग, बट अब ये बाउंस जो है वो नहीं कर पा रहे हो, या अगेन दिस ट्रॉमेटिक थॉट्स कम टू यू, सो देन यू शुड आस्क हेल्प। दैट इज टोटली फाइन टू आस्क हेल्प, ओके? सो सेल्फ हार्म, व्हाट इज सेल्फ हार्म? हार्मिंग टू सेल्फ, ओके? क्या? यस, सेल्फ हार्म मीन्स वेर लाइक जैसे टीनेज में वो ये आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, मोस्टली सीन इन बॉयज़ की जाके वॉल पे हाथ मार दो या पंच मार दो कहीं पे, गर्ल्स विल बी लाइक यू वांट टू टेस्ट समथिंग, यस वेर देयर इज हार्म टू योर सेल्फ, कुछ करना दैट इज लाइक वेरी हार्मफुल फॉर यू, तभी एंड देन सब्सटेंस अब्यूज,
या सब्सटेंस अब्यूज स्मोकिंग में या कोई और एक चीज़ देखकर, ये एज जो है आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की एज है। आप दोस्त को देख के सीखते हो कि क्या ये इस चीज़ में क्या मज़ा है, इस चीज़ में क्या गलत है। बट ट्रस्ट मी, जब आप एक एज तक आ जाते हो, यू टेंड टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि मैंने शुरू क्यों किया, फ्रेंड्स के साथ ये क्यों था मैं। देन यू टेंड टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्यों हुआ ऐसे। मूड स्विंग्स, आई थिंक यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड मूड स्विंग्स। व्हाट आर मूड स्विंग्स? या यस, एक टाइम पे यू फील वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे टाइम पे यू फील वेरी लो। या सो दिस ऑल मूड स्विंग्स आर लाइक कॉन्स्टेंटली हैपनिंग टू यू। कॉन्स्टेंटली मूड स्विंग्स हो रहा है। अभी हम ओके, अभी मैं बैठ रही हूँ सही से, हम ओके फाइन, थोड़ी देर में आई फील वेरी इरिटेटेड। या देन यू कैन सीक हेल्प। ओके, अभी तक क्वेश्चन आ रहा है विथ whom यू कैन सीक हेल्प। किससे आप हेल्प पूछ सकते हो? किससे? यू टेल। ओके, फ्रेंड्स, वेरी गुड। और हाँ, लाउडर। पेरेंट्स, वेरी गुड। एनी अदर? आई कैनॉट हियर यू। ओके, साइकियाट्रिस्ट, lecturers. Okay, very good. So the primary help taking is your parents. जहाँ पे it might be parents, it might be friends, it might be teachers और elders. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा secure महसूस करते हो, आप बहुत ज़्यादा comfortable महसूस करते हो उनसे। Okay? आपको लगता है कि जब मैं इनको चीज़ें बोलती हूँ, if I say something, you feel very secure, कोई मुझे सुन रहा है। Yeah? Then what happens? कि आप अपना इमोशंस वर्बली बोल रहे हो किसी को, देन यू फील वेरी लाइट अबाउट इट। इफ यू नीड एनी प्रोफेशनल हेल्प, देर आर दी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है इधर, देर आर लाइक हेल्पलाइंस ऑल्सो, एनी सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो दैट यू कैन सीक हेल्प विथ। ओके ओके, द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू एंड ऑफ द सेशन हियर इज, आपको you are helping yourselves, yes, okay, but you should also help others to come up. Growth, okay, how are you gonna help them mentally? Encouraging opening conversation. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी एक दोस्त आके आपको बोल रहे हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज मुझे कुछ ये नहीं था, यू से लाइक अच्छा नहीं गया, ओके, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ओपन कन्वर्सेशन, ओके, अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ था। सो व्हाट हैपेंस, आप इधर क्या कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, यू आर लिसनिंग विथ ऑल ऑफ योर ईयर्स। या जब आप सुनते हो किसी का, आप किसी को बोलते हो और वो आपका सुनता है कोई, तो देन यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, डोंट यू थिंक सो? यस और नो? यस और नो? या encouraging open conversation, asking more about them कि क्या हो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपका कोई दोस्त है जो काफ़ी दिन से सैड है, अब बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा लग रहा है आपको, तो इफ़ यू डोंट गो, मेरा क्या जाता है, मैं इसे बात नहीं करूँ, तो दिस इज द रॉन्ग थिंग। ओके, बेटर गो एंड आस्क देम कि क्या हुआ आज, व्हाई आर यू सैड, क्यों इतने दिन से नहीं आया आप कॉलेज को, इज एवरीथिंग फाइन। सो एक्टिव लिसनिंग टू देम ऑल्सो हेल्प एंड एनकरेजिंग open conversation. Okay, then suggesting to seek professional help. अगर आपको लगे, as I told you some of the symptoms की लगे कि आपको help seek करना है, कि लगे आपका जो भी दोस्त हो, your family members or your relatives, whoever it is, जो लग रहा है कि okay, this person needs help, so we are available here. Okay, so you can ask help for us, you can suggest them to go